हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। टुडे व्हाट वी हैव टू डू, हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया हुआ था आई गेस फॉर लूप, एंड अभी हम फॉर लूप को आगे स्टार्ट करते हैं। सो देखते हैं कि फॉर लूप में हम आगे क्या करेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके गाइस, सो लास्ट टाइम हमने फॉर लूप को स्टार्ट किया हुआ था, और फॉर लूप से ही आगे देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ें हैं। सो फॉर लूप को आज भी हम करेंगे। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं which are a little bit tricky, so we'll do those questions. Last time आपको याद होगा कि हमने किया था where we have done if statement, and उसमें हमने even numbers को find out किया था कि we'll enter a number and we'll see either that number is an even or an odd. So what we'll do, we'll just input the numbers, and we'll total the even numbers के यूजर ने अगर नंबर इनपुट किए हैं, फॉर एग्जांपल 5 नंबर्स इनपुट किए हैं, सो इट विल ओनली टोटल द इवन नंबर्स। अगर मैं वापस आऊं उस इवन नंबर वाले क्वेश्चन पे, तो हमने वो इफ स्टेटमेंट में किया था। उसको एक बार रिवाइज करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। उसमें हमने टू फंक्शंस को स्टडी किया था। एक हमने मिड के फंक्शन को स्टडी किया था, और एक हमने मॉड के फंक्शन को स्टडी किया था, जिसमें हमने ये कहा था दैट ओके विल इनपुट द नंबर एंड विल डिवाइड इट बाय टू, एंड इफ द रिमाइंडर इज जीरो सो इट मींस कि वो नंबर इवन है। अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन था, अदरवाइज वो नंबर ऑड है। Look, the question was write a pseudocode to input number and print either it is even or odd. We have declared a number, input a number, we have divided it by 2, number mod 2, like now whatever is in number, like let's say 15 है, 2 sevens are 14, remainder is 1। तो अगर this 1 is equal to 0 है, so it is even, as it is not, so it will print it is odd। तो आज हम इस mod के फंक्शन को ही अपनी for loop के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। Okay, so the notes are all so with you. You also have to study those notes. It will help you out revising those things. The question there is write a pseudocode to input 5 numbers and print the total of even numbers only. तो वो इनमें से सिर्फ और सिर्फ even numbers को ही print करेगा. So it and print the total of even numbers only. So we have to do this question. So I hope you understand the question. Like for example, हम users 5 numbers input करते हैं, like 5, 3, 9, 2, 6. Like these are the numbers. So it will print the total of even numbers only. So it will print 8. Why? Because वो इसका total भी नहीं करेगा, इसका भी नहीं करेगा, इसका भी नहीं करेगा। Similarly, इसका और इसका इन दो numbers का total कर ले। Got it? So this is the question. So guys, question आपको समझ आ गया? ओके, सो अभी हम इसको स्टार्ट हैं। सो आई ऑल्सो हैव टू यूज द फॉर लूप देयर, और हमने नंबर्स तो 5 इनपुट करने हैं ना। सो विल डिक्लेयर द नंबर देयर, और हम लूप भी 5 टाइम्स ही चलाएंगे। सो हाउ मेनी वेरिएबल्स शुड बी डिक्लेयर्ड? एक तो हमने इवन टोटल का वेरिएबल लेना है, बिकॉज वी हैव टू टोटल द इवन नंबर्स ओनली। Similarly, the second point is number, because we have input the numbers, ये उसके लिए वेरिएबल है। Then I have to take account
पर इन तीनों की डाटा टाइप क्या है? इन तीनों की डाटा टाइप इंटीजर है। व्हाई? बिकॉज ऑल दीज वेरिएबल्स आर इंटीजर। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट. Now what I have to do, I just have to iterate the loop for 5 times. But before doing that, as I want total of these numbers, so I'll just write even total is equal to 0. Okay, now the next thing is I have to iterate the loop for 5 times. तो मुझे यहाँ लिखना है for count 1, 2, 5. Okay, as I want to input the numbers, तो मुझे एक मैसेज देना है यूजर को, enter a number. अब देखें, इस फॉर लूप में हम इफ को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मैं आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि हम जो जो आगे कॉन्सेप्ट्स करते जा रहे हैं, विल यूटिलाइज द प्रीवियस वंस इन द न्यू कॉन्सेप्ट्स. ओके, देन आई विल जस्ट राइट इनपुट नंबर. Okay, now what I have to do, I just have to write if I have to see either the entered number is an even or odd. So I'll write if number mod 2 is equal to 0. Means I'll divide that number with 2, and if the remainder is 0, then what I'll do, then I have to total that ना. So उसका formula मैं लिखूंगा even total is equal to even total plus number. So even total is equal to even total plus number. Okay, then what I have to do, I just have to close end. Sorry, this if with end if. Okay, now I have to close this for loop with next, and now I have to print the total. So it will be like print the total is double quotation close comma, and I have to write this variable over there, this variable over there. ओके, अब देखते हैं कि वो किस तरह से करेगा. लुक, फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पर ये डिक्लेरेशन तो ठीक है, काउंट की स्टार्टिंग वैल्यू 1 है. आई हैव टू इनपुट अ नंबर. फॉर एग्जांपल हमने 5 इनपुट किया, सो माय नंबर इज 5. 5 mod 2 is equal to 0. No, it is equal to 1. So it will totally skip this part and will move on to the next number. Now count has the value 2, right? So 2 is in the range. I have to input a number, for example 15. 15 mod 2 is equal to 0. No, it will again skip 15 because it was an odd number. Next, I have to input the third number, and let's say that was 12. So the number was 12. 12 mod 2 is equal to 0. Yes, it is. Even total is equal to 0 plus 12 is 12. Now even total has the value 12. Okay, next, for example, I have entered the fourth number, and that was 10. 10 mod 2 is equal to 0. Yes, 10 mod 2 is equal to 0. So even total is equal to 12 plus 10, and it is 22 now. So 22 will be stored in the even total. Got it? So it means कि वो सारे even numbers को कंसिडर करेगा और उनको टोटल में ऐड अप करेगा, और बाकी जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनको वो स्किप करेगा. ओके, लेट्स डू इट्स ट्रेस टेबल. हम इसका ट्रेस टेबल करते हैं विद सम टेस्ट डाटा, एंड माय टेस्ट डाटा इज 16, 2, 3, 5 एंड 4. ओके, व्हाट शुड बी द आउटपुट? पहले तो आप अपनी एक्सपेक्टेड आउटकम बताएं कि इसके साथ एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगी, फिर हम आगे चलते हैं. No, we have to assign 0 to the even total, because whenever you're totaling the numbers, Shahir, so start में total के अंदर 0 होना चाहिए. You have to assign 0. Okay, guys, what should be the output of it? For example, if I input these 5 numbers in this pseudocode, so what should be the output? Means even total में क्या होगा? वो even क्या print करेगा? कहेगा the total is what?
Okay, somebody saying it should be 22. Why it should be 22? Because it will consider 16, 2 and 4. So 16 plus 2 is 18 and 18 plus 4 is 22. So let's see कि क्या ऐसा होता भी है या बस हम वैसे ही कह रहे हैं. Okay, so we'll draw the trace table there. और trace table में हम देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं. Okay, so let's start. How many variables are there? There is a count there. अच्छा, फिर उसके बाद there is number there. फिर उसके बाद there is even total there, and then there is output. Okay, I guess पूरे हो जाएंगे. So there are four different columns. The first one will be even total. So I'm writing even total there. This thing is very important because यहाँ से आपको ना उसकी लॉजिक समझ आ जाती है. वैसे भी आई थिंक आई भी होगी लॉजिक, लेकिन और ज्यादा क्लियर हो जाती है. So I'll write count there, I'll write number there, and I'll write even total count number and output. Output means कि वो क्या प्रिंट करेगा. Okay, so even total में क्या है, जीरो है, तो I'll assign zero there. एंड देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, क्योंकि जो स्टार्ट में उन्होंने असाइन की हुई होती है ना वैल्यूज के लिए फर्स्ट रो रिजर्व्ड होती है. ओके, काउंट की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, वन है, सो आई असाइन वन टू द काउंट. One is in the range, yes it is in the range, so I'm allowed to go inside. It is asking me to enter a number, so it's 16, so my number is 16 there. 16 mod 2 is equal to 0. Yes it is. Look, 16 mod 2 means 2 eights are 16 and remainder is 0. Yes it is. So yes it is, so I'll go inside, and its even total is equal to even total plus number. Even total was 0, number में क्या था, 16 था, 16 plus 0 is 16, so that 16 will be assigned to even total. ठीक है, तो even total को 16 assign हो गया. Then next, next means count की वैल्यू next हो जाएगी, वो 1 था अब 2 हो जाएगा. Now look, I have to input the number, and my number was also 2. 2 mod 2 is equal to 0. Yes, it is. Even total is equal to even total plus number. Even total में क्या था, 16 था. 2 number में क्या है, 2 है. 16 plus 2 is 18. It will be assigned to even total. So even total को 18 assign होगा. Okay, then next. कौन next होगा, 2 से ये 3 हो जाएगा count. It will go there. 3 is in the range. Yes, it is. I'll go inside. I have to input my third number, and that was 3. By chance वो 3 ही था. 3 mod 2 is equal to 0. No, it will totally skip this part. We'll go next. Not even 4. What was my fourth number? It was 5. तो मैंने 5 input किया. 5 mod 2 is equal to 0. No, देखें 5 mod 2, ये 1 आ रहा है. 1 0 के इक्वल है. No, so I'll totally skip this part. Next, काउंट की वैल्यू क्या हो गई, नेक्स्ट 5 हो गई. I have to input the number, and my fifth number was 4, so I'll input 4 there. 4 mod 2 is equal to 0. Yes, it is. So I'll go inside. Even total is equal to even total plus number. Last time even total में 18 था, अभी नंबर में क्या है, 4. 18 plus 4 22. 22 किसको असाइन हो जाएगा, even total को असाइन हो जाएगा. एंड इफ नेक्स्ट, कौन नेक्स्ट हो जाएगा, काउंट. काउंट 5 से क्या हो जाएगा, 6. 6 इज इन द रेंज. नो, उसने मुझे किक ऑफ किया और मैं यहाँ आ गया. सो द टोटल इज, तो अब मैं यहाँ पर आउटपुट में लिखूंगा द टोटल इज. इवन टोटल में क्या वैल्यू है, लेटेस्ट 22 है, तो क्या 22 ही हमारा आंसर था. यस इट वॉज. तो लुक, आवर एल्गोरिथम विल वर्क फाइन. So this is how pseudocodes work. I hope you got. Is it clear, everyone? You have to tell me. No, you don't have to write, because Musa, in the mark schemes, you'll see that उन्होंने ये place empty छोड़ी हुई होती है, तो आपने empty ही छोड़े रखनी है.
You don't have to write anything there अगर कोई output नहीं आ रही तो, because we are not going inside, so how I will copy those values? So you don't have to write. Okay, anyone, any question? Shahir, Muhammad Ali, and there's so many. Abira, Noor, Rayan, Maryam, Nihan. Any question? Is it clear? Okay, so I have a question for you, everyone. For example, if I want to total the odd numbers, what will be the changes? I only want to total the odd numbers. So, what will be the changes in this thing? क्या changes होंगे? Okay, output will be 12, 3 plus. नहीं 12 तो नहीं होगी. अच्छा, रेहान कह रहे हैं कि सर व्हाट इफ विल राइट नंबर मॉड वन, कि इस टू की जगह अगर हम वन लिखते हैं. नहीं नहीं नहीं, इफ नंबर मॉड टू इज इक्वल टू वन, हाँ इस जीरो की जगह हम वन लिख दें, सो इट विल वर्क फॉर ऑड नंबर्स. या यस, देन व्हाट विल बी द आउटपुट? इट विल बी थ्री प्लस फाइव, क्योंकि वो इसको भी स्किप करेगा, इसको भी स्किप करेगा, इसको भी स्किप करेगा, सो फाइव प्लस थ्री इज एट, एंड एट विल बी द आउटपुट. हाँ, वेरिएबल का नेम भी हम चेंज कर लेंगे तो इट विल बी मोर सेंसिबल देन, मतलब इसको हम ऑड टोटल कर लें, और यहाँ पर भी ऑड टोटल ऑड टोटल मीन्स जहाँ पर भी इवन टोटल आ रहा है वहां पर हम ऑड टोटल करेंगे. ओके राइट. ओके, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू. ओके, आई हैव इनपुट दीज नंबर्स. ठीक है, मैंने पांच नंबर्स इनपुट किए हैं वन आफ्टर द अदर. द फर्स्ट वन वाज 16, एंड देन 2, एंड देन 3, एंड देन 5, एंड देन 4. ओके, व्हाट आई वांट टू डू, आई जस्ट वांट टू प्रिंट. What I want to do, I want to print the count of odd numbers. काउंट ऑफ ऑड नंबर्स का मतलब कि जब ये मेरा प्रोग्राम completely रन हो तो मुझे एंड पे बताए कि इसमें फॉर एग्जांपल कितने ऑड नंबर्स थे. जैसे वो हमें मुझे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो मुझे बताएगा द काउंट ऑफ ऑड नंबर्स आर थ्री और फाइव है ना, टू, क्योंकि एक थ्री है एक फाइव है. अगर वो फॉर एग्जांपल आई वांट टू प्रिंट द काउंट ऑफ इवन नंबर्स, तो वो मुझे कहेगा द काउंट ऑफ इवन नंबर्स आर, द काउंट ऑफ इवन नंबर्स इज वन, टू, थ्री, के तीन ही हमारे पास इवन नंबर्स. तो क्या चेंज करेंगे इस कोड के अंदर? व्हाट विल बी द चेंज? तो मैं इसी क्वेश्चन को कॉपी करता हूँ, आगे लिखता हूँ, फिर आप चेंजेस बताएंगे ना तो मैं उसमें चेंजेस करता जाऊंगा, बिकॉज वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब दिस थिंग. Okay, so my question is, write a pseudocode to input five numbers and print the total of and print the count of. चलें इसी क्वेश्चन को चेंज करना है, the count of even numbers only. Okay guys, it's your turn. Then we'll declare count and numbers only. नहीं मरियम, बिकॉज काउंट तो हमारा लूप वेरिएबल है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा. ओके मुसागड, या वो तो ठीक है, सही है मरियम. ओके. अच्छा, अब जो आपने मुझे चेंजेस बताए हैं मैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली इसको चेंज करता हूँ. आपने मुझे कहा कि इवन टोटल जो है वो नहीं होना चाहिए. ठीक है, हमने इवन टोटल को ख़त्म कर दिया. और आपने कहा कि इस इवन टोटल की जगह हम एक वेरिएबल ले लें, और ये जो चेंजेस है ना ये मैं ब्राउन से कर देता हूँ. ब्राउन हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, और कोई और कलर करता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस. ओके, हमने कहा कि इसको हम ऑड काउंट कर दें.
ठीक है, एक तो मेरा ये चेंज आ गया। दूसरा चेंज मेरे पास क्या आएगा? अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये इसको जीरो इवन टोटल को ना करें, अगर हम ऑड नंबर्स को काउंट करें तो हम इधर ऑड काउंट कर दें। ठीक है, दूसरा चेंज हो गया। थर्ड आप चेंज कह रहे हैं कि अगर आपने ऑड नंबर्स का जो है वो काउंट करना है तो क्या करें, इफ नंबर मॉड 2 इज इक्वल टू 1। एक ये चेंज आ गया। देन ये फॉर्मूला आपने कहा कि ये टोटल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने काउंट करना है ना, ना कि सम करना है। तो आपने कहा कि इसको करेंगे हम ऑड काउंट इज इक्वल टू ऑड काउंट प्लस 1। ठीक है। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि इस इवन टोटल की जगह हमने ऑड काउंट ले आना है। सो दीज विल बी द चेंजेस, एम आई राइट एवरीवन? The many students were just quiet. You also have to give your input. You have to guide me either it is correct or not. Let's consider कि मुझे नहीं आती सूडो कोड्स, आप चेक करें मेरा क्वेश्चन, so is it right or not, or there should be some more changes. You have to tell me there are any changes or no changes. We won't declare, okay ठीक है। So okay, Shahir is only saying no changes. I think आप बाकी सारे confused हैं अभी भी, that's why not responding me, है ना? बाकी ऐसे ही है, it seems like Muhammad Ali, Musa. Okay, okay, right. Okay, so you have to give your input, ताकि मुझे आइडिया होगा ना कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? ये तो फिर मैं अपने आप को समझा रहा हूँ। ओके, नाउ आई हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नाउ दैट क्वेश्चन इज, राइट a pseudo code to input five numbers and print the count of even numbers only। तो मुझे बताएं आप कहाँ कहाँ चेंज लेकर आऊँ? वेरिएबल भी मीनिंगफुल होना चाहिए, सो दैट अगर मैं ये सूडो कोड किसी को दिखाऊं तो उसको पता हो गया, अच्छा ओके, दिस इज द केस। चेंज द वन आफ्टर मॉड टू, ओके। एक तो चेंज मैंने ये कर दिया, और इसके बाद क्या चेंज करना है? चेंज दी वन आफ्टर मॉड टू टू जीरो, ओके 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 ओके। तो इसका मतलब ये तो ठीक था, आप कह रहे हैं इसको जीरो कर दें। ओके, ये जीरो कर दिया तो मैं ब्लैक से चेंजेस कर रहा हूँ, ये जीरो कर दिया। और क्या चेंज करना है? डिक्लेयर इवन काउंट, अच्छा, ऑड काउंट टू इवन काउंट। अच्छा, आप कह रहे हैं ऑड काउंट को इवन काउंट कर दें, ये भी हमने कर दिया। और क्या चेंज करना है? यहाँ भी कह रहे हैं आप, ओके, तो हम यहाँ भी इवन काउंट कर देते हैं। एंड नेक्स्ट क्या करना है? टोटल इज इवन काउंट, अच्छा। और कोई चेंज है या बस इतना ही है? डिक्लेयर इवन काउंट वो भी हो गया। एनी अदर चेंजेस गाइस? मूसा, शहीर, मरियम, these three are very proactive, Rayan also, शहीर। आर यू श्योर देयर आर नो चेंजेस? फिर देख लें एक बार, मुझे लगता है एक चेंज करना पड़ेगा। वेरी गुड। ओके, सो आप कह रहे हैं इट शुड बी इवन काउंट is equal to even count plus 1. So these are the changes. Okay, so I hope you got it. Now I have a next question, और इसको भी हम for loop से देखते हैं। Why I'm doing so many questions of for loop, because for loop का बहुत ज्यादा रोल है pseudo codes के अंदर। You'll see everywhere आपको for loop नजर आएगी, not everywhere but many places। Okay, so my question is,
Write a pseudocode to input 5 नंबर्स ही करते हैं, क्योंकि आप इसको काउंट को फिर चेंज, अगर वो 50 नंबर्स कहेगा तो आप सिंपल चेंज करेंगे फॉर काउंट 1 to 50। लॉजिक तो सेम ही रहेगी ना। सो राइट अ सूडो कोड टू इनपुट 5 नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड print the count of positives, negatives, and zeros. ओके, लिसन गाइस, क्वेश्चन क्या है। मैं 5 नंबर्स इनपुट करूंगा, जैसे मैंने 5 नंबर्स में फर्स्ट नंबर 50 इनपुट किया, देन -6, देन 0, देन 3, then -2. Okay, so according to this input, my program, my pseudocode should print the positive numbers are 2, the negative numbers are 2, the numbers are 1. Why? Because there are two positives, two negatives, और एक जीरो है, सॉरी, two positives, two negatives, and one is zero. Right, so I am writing the pseudo code for this question। समझ आ गया सबको कि करने करना क्या है हमने? बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, और द बेसिक थिंग इज कि आपको क्वेश्चन पहले समझ आए, फिर हम लॉजिक तो बना ही लेंगे। ओके, माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी वेरिएबल्स शुड बी देयर। कितने वेरिएबल्स लूंगा इस क्वेश्चन के लिए? ओके, मूसा इज सेइंग 4, आई हैव टू टेक 4 वेरिएबल्स। कौन कौन से मूसा? और भी आप गाइड कर सकते हैं कि कौन से वेरिएबल्स हो सकते हैं मेरे पास। ओके गाइस, ट्राई योर लेवल बेस्ट टू टेक क्लास ऑन लैपटॉप्स, बिकॉज उस पे इजी होता है साथ नहीं चैट भी करना, और नज़र भी अच्छा आ रहा होता है, बड़ी स्क्रीन होती है। ओके, सो शहीर एंड मूसा इज सेइंग पॉजिटिव काउंट एक लेंगे, एक नेगेटिव काउंट लेंगे, एक नम लेंगे, एक काउंट लेंगे। ओके, एंड शहीर इज सेइंग कि एक और भी हम लेंगे, जीरो काउंट। या बिकॉज हमने जीरोस भी तो काउंट करने हैं ना। ओके गाइस, सो हमने काउंटिंग, जब भी आपने काउंटिंग करनी है या टोटलिंग करनी है, यू हैव टू टेक द वेरिएबल, यू हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल एंड असाइन जीरो टू इट। अगर आप जीरो नहीं असाइन करेंगे तो भी प्रॉब्लम बन जाएगा आपके लिए इन टर्म्स ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स। ओके गाइस, सो देयर शुड बी सो मेनी वेरिएबल्स। एक हम नंबर लेंगे, एक हमने पॉजिटिव नंबर्स को काउंट करना है तो हम पॉजिटिव काउंट भी लिख सकते हैं, पॉज काउंट भी लिख सकते हैं। नेगेटिव नंबर्स को काउंट करना है तो उसके लिए वेरिएबल हमने नेगेटिव काउंट ले लिया। जीरो नंबर्स को काउंट करना है तो उसको उसके लिए हमने वेरिएबल जीरो काउंट ले लिया। एंड और आप कह रहे थे कि हमें एक काउंट लेना पड़ेगा, लूप वेरिएबल, एंड देन everything should be integer, because we are assuming that everything will be in integer value. Okay, now I have assigned 0 to this. Okay, so it will be pause count, and I'll assign 0 to it. Neck count, and I'll assign 0 to it. Zero count, and I'll assign 0 to it. Why I am doing this? Because जब भी आप अपना प्रोग्राम स्टार्ट लेंगे तो शुरू में सारों के पास जीरो होगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि जब आप सुपर स्टोर में जाते हैं, आप अपनी ग्रोसरी करके उनके पास पहुंचते हैं, तो सामने स्क्रीन पे जीरो होता है, सो दैट टोटलिंग है या काउंटिंग है, दैट शुड स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ये ना हो कि पहले से ही कुछ डाटा पड़ा हुआ हो और हमें पता ही ना हो, हमें इतना ज्यादा बिल देना पड़ जाए। सो दैट इज द रीजन। Okay, so I'll now start the loop for 5 times for count, starting from 1, ending at 5. Now I have to input the number, and उसके लिए मैंने एक variable number already लिया हुआ है, enter number। Okay guys, दो हमारे पास हैं options। The very first one is to take three ifs one after the other, and the second option is we go with if else, means if else if and else। तो आपकी मर्जी है, दोनों चल सकते हैं।
तो स्टार्ट लेते हैं. आई विल राइट माई कंडीशनल देयर एंड माई कंडीशनल विल बी इफ आई हैव टू सी क्या वो नंबर पॉजिटिव है, मीन्स इट इज ग्रेटर देन जीरो. इफ इट इज, then I'll count it in positive count. So pause count is equal to pause count plus 1. Means that 1 will be incremented into pause count. Means added. Incremented means added. In this sense, जब हम काउंटिंग कर रहे होते हैं ना तो उसको हम इंक्रीमेंट कहते हैं. ओके, देन आई एम राइटिंग एल्स इफ, कि अगर ऐसा सिनेरियो नहीं है, मीन्स कि अगर नंबर जीरो से स्मॉल है, देन नेक काउंट इज इक्वल टू नेक काउंट प्लस वन. और अगर एक नंबर पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, देन आई विल राइट एल्स. मींस वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो वो डेफिनेटली जीरो है. सो आई विल राइट जीरो काउंट इज इक्वल टू जीरो काउंट प्लस वन. एंड नाउ आई विल राइट एंड इफ. ओके, देन वो जो मैंने फॉर स्टार्ट की थी ना, उसको मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया. ठीक है, नाउ आई विल प्रिंट कि कितने पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव हैं और जीरोस हैं. सो आई विल राइट प्रिंट. अब मुझे थ्री मैसेजेस के साथ जाना है, एंड द मैसेजेस शुड बी मेकिंग सेंस. और मैं लिखूंगा द पॉजिटिव नंबर्स आर, द पॉजिटिव numbers are double quotation close comma, and then I'll write my variable name and it was pause count. ये लिख मैं सकता हूँ, लेकिन ये मैं आपको हाईलाइट इसलिए करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि अच्छा ये वाला वेरिएबल था जिसमें हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर थी. ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, नॉट सम ऑफ. ओके, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, मुझे ये वाले मैसेजेस थ्री टाइम्स लिखने हैं. ठीक है, सो आई विल डुप्लीकेट दिस हेयर and I'll just change these values. Sorry. Okay, now what I have to do, तो ये भी यहाँ लिखना है, ये साथ में फ्री में आ गए. ओके, अच्छा तो हमारे पास पॉज काउंट था, देन हमारे पास नेक काउंट था, एंड देन हमारे पास जीरो काउंट. The negative numbers are, the zero numbers are. आई होप यू गॉट इट. एक बार जरा इस सूडो कोड को देखें और मुझे बताएं कि ये चीज समझ आ गई है या नहीं आई. ओके, लुक, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि एक नंबर हम इनपुट करके देखते हैं वो इनमें से किस कैटेगरी में जाता है. फॉर एग्जांपल आई एम एंटरिंग सिक्स, राइट. सो टेक्निकली उसको ना पॉज काउंट में जाना चाहिए, बट देखते हैं. लूप मेरी स्टार्ट हुई, दैट वाज द वेरी फर्स्ट आइटरेशन एंड आई हैव टू इनपुट अ नंबर एंड द नंबर वाज सिक्स. सिक्स इज ग्रेटर देन जीरो. Yes, it is. Then pause count is equal to pause count plus one. Zero plus one is one, so one will be stored in this. ठीक है. अब एक अगला नंबर लेते हैं. अब देखें, इसने इसमें ऐड अप कर लिया ना, then now it will take an exit. अब वो इनको लिफ्ट ही नहीं कराएगा. Why? Because एक if में हम चले गए ना. Okay, for example, my next number is -8. ठीक है, so count की वैल्यू 2 थी, हमने -8 इनपुट कर दिया. -8 is greater than 0. No, it is not greater than 0, so it will skip this part. -8 is smaller than 0. Yes, it is. So नेक काउंट इज इक्वल टू नेक काउंट प्लस वन. 0 प्लस वन इज वन. अब इसके अंदर भी वन आ गया, तो एक नेगेटिव में आ चुका है नंबर और एक पॉजिटिव में आ चुका है. फॉर एग्जाम्पल मैं जीरो इनपुट करता हूँ नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट मीन्स काउंट की वैल्यू 3 हो गई ना. सो माई थर्ड नंबर इज लेट से 0. 0 is greater than 0. No, it will skip this part. 0 is smaller than 0. No, it will skip this part. तो दोनों स्किप हो गए ना, तो ऑटोमेटिकली वो एल्स में गया और जीरो काउंट इज इक्वल टू जीरो काउंट प्लस वन. मीन जीरो प्लस वन इज वन, तो वन हमारे पास जीरो काउंट में आ गया.
गॉट इट। और फॉर एग्जांपल एक और नंबर इनपुट करते हैं, मैं 8 इनपुट करता हूँ, ठीक है। काउंट की वैल्यू 4 होगी, 3 से 4 होगी। 8 था नंबर। 8 is greater than 0. Yes, it is. 8 is greater than 0. Pause count is equal to pause count plus 1. Last time pause count में 1 आया हुआ था मेरे पास। So 1 plus 1 is 2. तो pause count में 2 आ गया। क्यों? क्योंकि अभी तक मेरे पास 2 पॉजिटिव नंबर स्टोर हो चुके हैं। Now I'll take an exit there. क्योंकि if के अंदर जब आप आ गए हैं तो बस वही रन होगी और फिर हम exit लेंगे। 4 next is 5. 5 is in the range, yes. Let's say मेरा नंबर है again 0 है। ठीक है, जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, नो। जीरो स्मॉलर देन जीरो, नो। जीरो काउंट इज इक्वल टू जीरो काउंट प्लस वन। लास्ट टाइम जीरो काउंट में वन था, वन प्लस वन टू, राइट। तो जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे ना तो हमें बताएगा पॉजिटिव नंबर्स आर टू, द नेगेटिव नंबर्स आर जीरो, क्योंकि अभी तक हमने कोई नेगेटिव नंबर इनपुट ही नहीं किया था। द जीरो नंबर्स आर टू, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। Okay guys, you have to tell me, is it clear or not? If you have any problem, एनी कंफ्यूजन लेट मी नो, या समझ ही बिल्कुल नहीं आया तब भी बता। कैन वी डिस्प्ले ऑल इन अ सिंगल आउटपुट? हाँ, कर सकते हैं। द पॉजिटिव नंबर्स आर पॉज काउंट कॉमा, द नेगेटिव नंबर्स आर, ठीक है, राइट। वैसा भी हो सकता है। ओके सो मूसा, बाकिर एंड शहीर को क्लियर हुआ है, बाकी सारों को भी क्लियर नहीं हुआ। इट मींस आई हैव टू रिवाइज इट, सीम्स लाइक। मरियम को भी क्लियर हो गया, दैट्स ग्रेट। मोहम्मद अली को भी हो गया, अबीरा को भी हो गया। कौन रह गया? नूर, रेहान। ओके, रेहान को भी हो गया। नेहान, नूर एंड नेहान। ओके, बस नेहान रह गए। ओके, राइट। चलें अब हम आगे चलते हैं और हाँ, ये क्वेश्चन मुझे आपने अभी करके देना है, बल्कि आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन मिलेगा। एंड द क्वेश्चन विल बी, वी हैव टू इनपुट नंबर्स एंड आवर प्रोग्राम विल tell how many numbers were even and how many numbers were odd। तो ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए, in assignment, that will be shared in assignment and